क्या आपको पता है इतिहास में एक ऐसा डॉक्टर भी हुआ है जिसने ऑपरेशन एक आदमी का किया पर उसमें मारे 3 लोग गए। एडोल्फ हिटलर को एक बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। और क्या आप जानते हैं कि बराक ओबामा की पत्नी शायद ट्रांसजेंडर है। आज का ये एपिसोड है स्ट्रेंज पीपल स्ट्रेंज हिस्ट्री पे। और मैं आपके सामने लाने वाला हूँ इतिहास के कुछ ऐसे नमूने जिनको देख के आप भी बोलोगे, What the fuck is going on here? फैक्ट नंबर 20। सीरियल किलर। एक सीरियल किलर एंड्री चिकाटिलो को पकड़ने के चक्कर में सोवियत पुलिस ने 1000 अनरिलेटेड क्राइम केसेस, 95 मर्डर्स और 245 रेप केसेस को सॉल्व कर दिया। मतलब इस आदमी के सीरियल किलर होने की वजह से कितने लोगों का भला हो गया। फैक्ट नंबर 19। बीटल्स एवरीडे केमिस्ट्री। आप द बीटल्स को तो जानते ही होंगे, और जो लोग इसे नहीं जानते हैं मैं आपको बता दूं, ये एक इंग्लिश रॉक बैंड था जो 1960 में बना था। 9 जनवरी 1975 को बीटल्स का रॉक बैंड टूट जाता है और इसके सभी मेंबर्स अलग हो जाते हैं। पर दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो ये दावा करता है कि वो एक पैरेलल डायमेंशन में ट्रैवल कर चुका है, और वो उस पैरेलल यूनिवर्स से बीटल्स एवरीडे केमिस्ट्री नाम का एक एल्बम चुरा के लाया है। इस कैसेट में वो गाना है जो बीटल्स ने कभी गाया ही नहीं है। हाउ इट्स पॉसिबल। फैक्ट नंबर 18। एलियन एब्डक्शन। 1982 में जिगमंड एडम्सकी नाम का एक व्यक्ति अपने घर से गायब हो जाता है। 2 दिन बाद उसकी लाश एक कोयले के ढेर पर मिलती है जो कि एक ना समझ में आने वाले जेल में लिपटी हुई होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बताती हैं कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, पर उसके चेहरे पे एक बहुत ही शॉकिंग एक्सप्रेशन होता है। अब बहुत से लोग ये मानते हैं कि उसका एलियन एब्डक्शन हुआ था। रियलिटी क्या है किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 17। बोहेमिया। आप में से लगभग सभी लोग रैप आर्टिस्ट बोहेमिया को तो जानते ही होंगे। हाँ, वही वो एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार वाला। पर आपने कभी ये दिमाग लगाकर सोचने की कोशिश करी है कि बोहेमिया का मतलब क्या होता है? एक्चुअली सन 1918 में दुनिया के मैप पर एक कंट्री थी जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया, जो कि मोराविया, स्लोवाकिया और बोहेमिया नाम के 3 रीजन से मिलकर बनी थी। 1945 में नाज़ी से इंडिपेंडेंस पाने के बाद मोराविया और बोहेमिया चेक रिपब्लिक बन गए और स्लोवाकिया एक अलग कंट्री। तो बेसिकली बोहेमिया चेक रिपब्लिक कंट्री का एक रीजन है, और पता नहीं इन्होंने क्या सोचकर अपना नाम रखा है। फैक्ट नंबर 16। रॉबर्ट लिस्टन। सन 1842 में रॉबर्ट लिस्टन नाम के एक सर्जन ने एक मरीज़ का इलाज किया। इस ऑपरेशन में उनको उस मरीज़ का इन्फेक्टेड पाँव काट कर निकालना था। उन्होंने जिस ब्लेड से ऑपरेशन किया उसे अपने असिस्टेंट के हाथ में थमा दिया। उस ब्लेड का कट उनके असिस्टेंट के हाथ में लग गया और इन्फेक्शन की वजह से फ्यूचर में उनकी मौत हो गई। साथ ही इस ऑपरेशन को होते हुए देखते वक्त एक नर्स भी बेहोश होकर गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। किसी के मरने पर हंसना नहीं चाहिए, पर ये क्या बात हुई। फैक्ट नंबर 15। जीसस वॉज ब्लैक। दुनिया के सभी धर्मों में भगवान की केवल पेंटिंग्स मिलती हैं, क्योंकि दुनिया के सभी धर्म बहुत पुराने हैं और किसी के पास फोटोग्राफ होना इम्पॉसिबल है। पर हम जब भी जीसस की कोई पेंटिंग देखते हैं तो हमें नीली आंखों वाला, सुनहरे बालों वाला और वाइट स्किन वाला कोई व्यक्ति दिखाया जाता है। पर क्या वाकई ऐसा है? एक्चुअली जीसस की जो बर्थ प्लेस बताई गई है वहाँ पर किसी व्यक्ति का ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। जीसस बैतलहम में पैदा हुए थे, जो कि इजिप्ट के पास है। यहाँ पर लोग या तो गेहूँ रंग के होते हैं या तो काले रंग के। पर क्योंकि क्रिश्चियनिटी यूरोप के देशों तक पहुँची और अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए क्रिश्चियनिटी का ढोंग किया, तो उन्होंने अपने हिसाब की जीसस की पेंटिंग बनवा दी जिसमें वो वाइट हैं, क्योंकि वो मानते थे कि वाइट लोग कालों पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, और अगर जीसस ही काले हो जाते तो फिर दिक्कत हो जाती ना। फैक्ट नंबर 14। लाइटनिंग स्ट्राइक। वॉल्टर समरफोर्ड नाम का एक व्यक्ति जिसकी मौत 1912 में हुई थी, वो अपनी ज़िंदगी में 3 बार लाइटनिंग स्ट्राइक का शिकार होता है। उसके मरने के बाद उसकी कब्र के ऊपर भी बिजली गिरती है। हे इंद्र भगवान, क्या दुश्मनी थी। फैक्ट नंबर 13। वाटर लेवल स्टोन। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें एक वाटर लेवल को इंडिकेट करने वाला एक स्टोन पहाड़ पे रखा हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली सन 2011 में पैसिफिक ओशन में तोहुकू नाम की एक सुनामी आई थी। इस सुनामी के पानी ने वाटर लेवल को इंडिकेट करने वाले इस पत्थर को पहाड़ पर 300 फीट की ऊंचाई पर जाकर रख दिया, बिल्कुल सही पोजीशन में। और इस पत्थर पे लिखा हुआ है कि इस लेवल के नीचे घर ना बनाएं क्योंकि यहाँ पानी का खतरा है। एक्चुअली पत्थर में सही लिखा है। फैक्ट नंबर 12। किंग ओंग योंग। किंग ओंग योंग नाम के एक साउथ कोरियन प्रोफेसर हैं। ये 2 साल की उम्र तक 4 लैंग्वेजेस बोलना सीख गए थे, 3 साल की उम्र में अलजेब्रा करने लगे थे, और 4 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के गेस्ट स्टूडेंट भी बन चुके थे। महज 7 साल की उम्र में नासा ने इन्हें इन्वाइट किया और 15 साल की उम्र में इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट करी और प्रोफेसर बन गए। इनका IQ 201 है, जबकि सुपर इंटेलिजेंट लोगों का भी 150 के आसपास होता है। और आप खुद को देखो और शर्म करो, सड़ी सी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। फैक्ट नंबर 11। ग्रीन ब्लड पेशेंट्स। सर्जन्स जब एक 42 साल के कैनेडियन आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे
तो उन्होंने उसके शरीर में डार्क ग्रीन कलर का ब्लड पाया। इस कंडीशन को बाद में सल्फ हीमोग्लोबिनेमिया का नाम दिया गया। इस कंडीशन में इंसान के शरीर का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसका कलर ग्रीन होता है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, वॉलेट जेसोप। टाइटैनिक शिप अकेला नहीं बनाया गया था, इसके साथ ब्रिटानिक और ओलंपिक नाम के 2 शिप्स और बनाए गए थे। वॉलेट जेसोप नाम की एक नर्स इन तीनों शिप्स में काम कर चुकी थी। ओलंपिक नाम का जहाज वॉरशिप से टकरा गया, ब्रिटानिक एक अंडरग्राउंड माइन से टकरा गया, और टाइटैनिक की कहानी तो सबको पता है। ये तीनों ही शिप डूब गए और इन तीनों में ही वॉलेट जेसोप जिंदा बच गई। कई लोग ये मानते हैं कि ये बहुत ही लकी लेडी है, पर मुझे तो लगता है कि ये इसी का षड्यंत्र था, सबको इसी ने डुबाया है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, अब्राहम लिंकन्स लास्ट वर्ड्स। अब्राहम लिंकन के मर्डर से 3 दिन पहले से ही उनको रात में असैसिनेशन के सपने आ रहे थे। उनके बॉडीगार्ड क्रूक ने उनको घर में ही रहने की एडवाइस दी और कहा कि आप बाहर मत जाइए, पर लिंकन ने क्रूक को रिप्लाई दिया, गुड बाय क्रूक। लिंकन कभी ज़िंदगी में गुड बाय नहीं कहते थे, वो रात को हमेशा गुड नाइट कहते थे। वो पहली बार था जब उन्होंने गुड बाय कहा और वो सही में गुड बाय हो गए। फैक्ट नंबर 8, बरियल ऑफ ओसामा बिन लादेन। एक्चुअली ये फैक्ट नहीं, एक कंस्पिरेसी थियरी है कि ओसामा बिन लादेन को दफन ही नहीं किया गया है। ओसामा बिन लादेन के मरने का वीडियो, उसकी कब्र, उसकी लाश कहाँ दफनाई गई, आज तक यूएस आर्मी ने इसमें से कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ओसामा बिन लादेन की मौत हुई ही नहीं है और यूएस आर्मी ने सिर्फ अपनी बड़ाई करवाने के लिए सारे काम किए हैं। अब रियलिटी क्या है क्या पता। मूविंग ऑन टू नंबर 7, मिशेल ओबामा इज अ मैन। हाँ, ये भी एक फैक्ट नहीं बल्कि एक थियरी है। जॉन राइवर्स नाम के एक अमेरिकन कॉमेडियन ने एक बार मजाक में ये कह दिया था कि मिशेल ओबामा एक ट्रांसजेंडर वुमेन है। हाँ, वही बराक ओबामा की पत्नी। इसके कुछ समय बाद जॉन राइवर्स को मरवा दिया जाता है। अब इसके पीछे कई लोग थियरी देते हैं कि समझ जाओ। फैक्ट नंबर 6, हेला सेल्स। हेनरीटा लेक्स नाम की एक ब्लैक कम्युनिटी की फार्मर, जिसके शरीर के कुछ सेल्स 1951 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिए गए थे, उसको बिना बताए आज दुनिया के सबसे ज़्यादा कीमती साबित होने वाले सेल्स में से एक निकले, जिन्हें हेला सेल्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सेल्स की वजह से हम पोलियो वैक्सीन, क्लोनिंग, जीन मैपिंग और विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी तकनीकों में मास्टरी कर पाए हैं। हेला सेल्स को दुनिया भर में अरबों रुपए में बेचा और ख़रीदा गया, पर बेचारी हेनरीटा अपनी ज़िंदगी में लाइफ इंश्योरेंस तक नहीं करवा पाई। पर हेला सेल्स को यूज़ करके अभी भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हेनरीटा अभी भी हमारे बीच में ज़िंदा है। फैक्ट नंबर 5, एडोल्फ हिटलर वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़। जी हाँ, सन 1939 में स्वीडिश पार्लियामेंट के एक मेंबर एरिक गॉटफ्रेड क्रिश्चियन ब्रेंडेट ने जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया था। जब उसे आस पड़ोस वालों से गाली पड़ी तो उसने कहा, भाई मजाक था, शांति रखो। फैक्ट नंबर 4, पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार नाम का एक कोलंबियन ड्रग डीलर था जिसके पास अफराद पैसा था। एक बार इसने $2 बिलियन में आग इसलिए लगा दी क्योंकि इसकी बेटी को ठंडी लग रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसने ये अपनी अमीरी झाड़ने के लिए किया था और कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्लैक मनी था। जो भी हो, थोड़ा हमें देकर जला देते, यहाँ यूट्यूब ₹1 नहीं देता है। फैक्ट नंबर 3, स्टोन्ड ऑटोमन्स। पुराने ज़माने में एक ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। 1917 में ऑटोमन्स की लड़ाई जेरूसलम में ब्रिटिशर्स के साथ होने वाली थी। इस लड़ाई के होने से पहले ब्रिटिशर्स ने आसमान से सिगरेट के पैकेट्स बरसा दिए। उनका यह मानना था कि सिगरेट पी के ऑटोमन्स नशे में धुत हो जाएंगे और हम लड़ाई जीत जाएंगे। मज़े की बात, यही हुआ। फैक्ट नंबर 2, द एलियन वेज। ऑइड रोमानिया नाम की जगह से 2 किलोमीटर ईस्ट जाने पे ज़मीन के 35 फीट नीचे एक एलियन मेटलिक पीस मिला। ये एक वेज शेप्ड मेटलिक पीस है जो 89% एल्यूमिनियम का है और बाकी परसेंट ऑक्साइड है। कुल मिलाकर ये एल्यूमिनियम का कोई पीस है जिसकी थोड़ी बहुत वेदरिंग हो चुकी है। इस पीस की एज कैलकुलेट करने पर यह पता चला है कि यह 11,000 साल पुराना है। पर एल्यूमिनियम तो इंसानों ने 1808 में खोजा था और 1845 के पहले इसका कोई मास प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो 11,000 साल पहले ये एल्यूमिनियम का ये औजार कहाँ से आया? अब आता है फैक्ट नंबर 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पिरामिड ऑफ गीज़ा। क्या आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है? इट्स 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। पर सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि गीज़ा के पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स 29.9792,458 डिग्रीज नॉर्थ हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम। चमत्कार। तो आज का इफेक्ट्स वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हिस्ट्री, मिस्ट्री, साइंस और कॉन्स्पिरेसी के ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें।
और खुद का थोड़ा ज्ञान बढ़ा लिया हो तो दोस्तों का भी बढ़ा दो, शेयर कर दो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।